नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चीन से दोस्ती और भारत के खिलाफ कड़े तेवर नेपाल के पीएम ओली को काफ़ी महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी कुर्सी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कई नेता जो हैं वो नाराज़ हैं, लेकिन नाराज़ नेताओं को मनाने के लिए नेपाल के पीएम ओली लगातार नेताओं के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही उनके घर पर भी जाकर के जो मुलाकात है वो हो रही है और आज एक महत्वपूर्ण जो मीटिंग है वो भी आज होने वाली है। कई जो नेता है वो नाराज़ है और जिस तरीके से भारत से नेपाल के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के कई इलाकों को दिखाया। अगर बिहार के संदर्भ की बात करें तो जो बराज था, बराज के गेट में जो काम चल रहा था रक्षात्मक कार्य ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, उसमें भी सहयोग नेपाल की तरफ से नहीं मिल रहा था। साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से सीतामढ़ी से सटा हुआ जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर भी जो तनाव था वो देखा गया था। साथ ही साथ कई ऐसे मसले आए पिछले कुछ दिनों में जिससे रिश्ते भारत के ख़राब होते हुए दिखाई दिए और इसका जो असर है वो बिहार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। और बिहार और नेपाल की बात करें तो बेटी रोटी का रिश्ता कहा जाता है। फिर एक और जो मामला है वो ये सामने आया कि अगर बिहार की कोई बेटी ब्याह करके जाती है नेपाल में तो उसे 7 साल बाद जो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार है वो दिए जाएंगे। तो इस तरीके कई जो चीज़ें थी वो चली और जब कई चीज़ें बिगड़ने लगी उसके बाद से अब जो है वहाँ के नेता खुद ही नाराज़ हो गए और भारत से जो रिश्ता बिगड़ा नेपाल का, उससे नेपाल के लोगों पर भी काफ़ी असर पड़ा, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है, आक्रोश है, वो नेपाल के पीएम के प्रति लोगों में भी और नेताओं में भी देखने को मिला है। जिसके बाद से अब नेपाल के पीएम ओली की अब कुर्सी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी की स्टैंडिंग कमेटी में 40 नेता हैं, लेकिन इनमें से 33 नेता पीएम के खिलाफ है। वह लगातार कई दिनों से पीएम के इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। दबाव के बाद नेपाल के पीएम ने मुख्य विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड से 3 घंटे मुलाकात भी की थी। आज एनसीपी की स्थायी समिति की बैठक भी हो रही है जिसमें नेपाल के पीएम का भाग्य का फैसला लिया जा रहा है। नेपाल के साथ कई महीने से भारत का रिश्ता खराब होते गया। नेपाल चीन के इशारे पर हरकत कर रहा था, भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए, लेकिन इस बीच नेपाल के ही सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर चीन ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिसकी हकीकत लोगों को सामने आने लगी। चीनी सैनिक नेपाल के कई एरिया में घूमने लगे, जिससे नेपाल के लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। भारत से रिश्ता खराब करने के बाद नेपाल में खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल, फल समेत कई ज़रूरी सामान नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण वहां पर महंगाई कई गुना बढ़ गई है, जिसके कारण नेपाल के नागरिक भी परेशान हो गए हैं। वहां के लोगों को भी लगने लगा है कि यह सब भारत से रिश्ता खराब होने के कारण हुआ है। महंगाई से परेशान वहां की जनता ने चीन और पीएम ओली के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी है। विरोध देख नेताओं के होश उड़ने लगे हैं। अब नेता भी चीन का विरोध करने लगे हैं। उनको लग रहा है कि चीन सिर्फ भारत के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भारत नेपाल के बीच सबसे पहले कालापानी और लिपुलेख को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस बीच तनाव बढ़ता गया। सीतामढ़ी बॉर्डर पर नेपाल के जवानों ने भारत के नागरिकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें की मौत हुई थी, जिसको बंधक बनाकर ले गए। उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। विरोध के बाद में छोड़ना पड़ा। तो कई ऐसी जो चीज़ें थी वो लगातार भारत को लेकर के, नेपाल को लेकर के चलती रही, लेकिन जिस तरीके से अब जो नाराज़गी है जो यहाँ पर नेता हैं उनमें तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ जो नेपाल की जनता है वो भी अब पीएम के इस सारे कारनामे से त्रस्त है और कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो देखी जा रही है और जो उल्टी गिनती है पीएम की कुर्सी की, ओली की, वो अब शुरू हो गई है। लेकिन एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।